हेलो दोस्तों, जील एजुकेशन प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत को समझने वाले हैं कुछ बेसिक तरीके से कि मतलब प्रतिशत क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व होता है, सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जानते लें प्रतिशत क्या होती है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100। इसका संधि विच्छेद करें तो इसका निकलेगा प्रत्येक 100। अब प्रत्येक 100 पर जो भी हिस्सा हम लोग को मिलेगा उसे प्रतिशत बोलेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर से हम लोगों के पास कोई भी चीज़ है, उसका 100 टुकड़ा करके जितना टुकड़ा हम लोग लेंगे वह उतना प्रतिशत कहलाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये है और 100 रुपये में से हम 10 रुपया निकाल रहे हैं, तो 10 रुपया जो होगा वह हम लोग का 10% कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 100 हिस्से में से 10 हिस्सा निकाल रहे हैं। अभी मान लीजिए एक रोटी है, एक रोटी को अगर से हम लोग 100% माने, और वैसे भी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती ही है। अब उसमें से अगर से हम इसको 100 टुकड़ा में तोड़ दें, तो इसमें से जब 100 टुकड़ा तोड़ने के बाद एक टुकड़ा उठाएंगे तो वह एक टुकड़ा जो होगा 1% के बराबर होगा। ठीक है। अगर से इसका 10 टुकड़ा उठा लेंगे तो हम लोग का 10% कहलाएगा। यहाँ पर डिफिनीशन भी लिखा गया है, प्रत्येक 100 पर हिस्सा को प्रतिशत कहते हैं। तो हम लोग को जो भी एक 100 पर जितना भी भाग हिस्सा बनेगा वह प्रतिशत कहलाएगा। अब मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति के पास 100 रुपये नहीं है, 200 रुपये है। अब उसमें से हम लोग कोई मान लेते हैं 20 रुपया निकाल रहे हैं, तो वह कितना प्रतिशत होगा। देखिए, 20 रुपया निकाल रहे हैं तो 20 रुपये को ऊपर लिखेंगे और जिसमें से निकाल रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ये हम लोग का प्रतिशत निकल जाएगा। तो यह दोनों जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको कटा देंगे तो ये आ जाएगा 10% होगा। अब यहीं पर मान लेते हैं हम लोग कि 300 रुपये हैं किसी के पास, उसमें से हम लोगों को क्या करना है, 20% निकालना है। 20% निकालने का मतलब यह है कि एक 100 में से 20 रुपया निकालना है, दूसरे 100 में से फिर 20 रुपया, और तीसरे 100 में से फिर 20 रुपया निकालेंगे तो टोटल हम लोग का 30 रुपया निकल जाएगा। यह अगर से 20 निकालेंगे तो टोटल हो जाएगा 60 रुपये। अगर से मैथमेटिक्स तरीके से बनाएं, अगर से डायरेक्ट देखिए 300 का डायरेक्ट 20% निकाल दें तो भी ये देखिए ये जीरो जीरो ये दोनों जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर 20×3=60 आ जाएगा, 60 रुपये आएगा। ठीक है। तो बेसिक आज हम लोग बातें करने वाले हैं, पूरी तरीके से वीडियो को देखिएगा और जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। देखिए, पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदला, किस तरीके से बदला जाता है उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1/2, यह भिन्न है, अब इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत का सिंबल जो होता है इस तरीके से होता है, परसेंटेज का सिंबल इस तरीके से होता है। देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए, ऐसे कोई लॉजिक नहीं होती लेकिन समझने के लिए इस वाले बीच वाले जो डंडी होती है उसको इस तरीके से लिखें, और ये दोनों जो जीरो जैसा लग रहा है तो इसको इधर लिख दें तो यह 100 बनेगा। अब 100 को अगर से हम लोग भिन्न में गुणा करा देंगे तो यह जो होगा प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, कट रहा है तो कटा देते हैं, 1 बार में या 50 बार में, तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 50%। ठीक है। अब यहाँ पर है 3/5, तो 3/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणे में 100 करेंगे। यह याद रखिएगा। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जब हम लोग गुणे में 100 लिखते हैं तो उन लोगों को समझ में नहीं आता ऊपर गुणा करना है नीचे गुणा करना है, तो यह याद रखिएगा यह गुणा ऊपर होती है। 5 से कटा लेंगे, 1 बार में यह 20 बार में कट जाएगा, और 3 का गुणा 20 में कराएंगे तो हो जाएगा 60%। ठीक है। तो यह जो हम लोग का है प्रतिशत में बदलने के बाद 60% आया है। अब देख लेते हैं, यह 5/10 को प्रतिशत में बदलना है, तो ऐसे भी कट जाएगा, लेकिन हम लोग को काटना उठना नहीं है, पहले हम लोग प्रतिशत सीख रहे हैं तो उसको सीख लेते हैं।
गुणा कर देंगे और ये 0 से 0 कैंसिल आउट करा देंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो आ जाएगा 50%। यानी 5/10 को भी हम लोग बोलेंगे 50%। और 1/3 को चेंज कर लेते हैं, तो 1/3 लिखेंगे और उसमें गुणे में 100 करेंगे। देखिए इसको ऊपर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 100 अब 100 में हम लोग को 3 से भाग लगाना है, तो जब हम इसको भाग लगाएंगे तो आएगा 33.33, या फिर इसी को लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो यह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको चेंज करने के बाद या तो हम लोग लिख सकते हैं 33.33 ऐसे ही आता चला जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, अब अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं वो भी देख लेते हैं। अनुपात का मतलब बटा ही होता है, भिन्न ही होता है। यहाँ पर लिखा है 2:5 है, तो इसको लिखेंगे 2/5 और गुणा कर देंगे 100 से, यह बदल जाएगा प्रतिशत में। एक बार में यह कट जाएगा 5 और इसको कटा देंगे तो 20 बार में, और 20 दूना के 40 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 40%। और यह वाला है 5/8, इसको लिखेंगे और गुणा करा देंगे 100 से, तो हम लोग इसको कटाएंगे। देखिए 4 से कटा रहे थे, 2 बार में कटेगा, 4 से इसको कटाएंगे तो यह 25 बार में कटेगा, और 25 पंजे 125 हो जाएगा। 125 में हम लोग को भाग देना है 2 से, और जब भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 6, फिर उसके बाद 6 से फिर उसके बाद 2 दूना के 4.5, यानी 62.5%। तो इसका हल आएगा 62.5%। और नेक्स्ट है 8/3 गुणे 100। देखिए यह कटने वाला तो है नहीं, तो ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 800/3 हो जाएगा। अब हम लोगों को भाग लगाना है 800 में 3 से, तो भाग लगा लेते हैं। 3 से भाग लगाएंगे 800 में, तो 3 दूना के 6, घट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ से उतार लेंगे 0 तो हो जाएगा 20, 3 छक 18, फिर बचेगा 2, उतार लेंगे 0 और हो जाएगा फिर 3 छक 18, और दशमलव लगा करके हम लोग इसी तरीके से 6 आता चला जाएगा। तो यानी इसका परसेंटेज जो आएगा 266.6 ऐसे ही आता चलेगा, तो बार लगा देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 3/4, यानी 3:4 को हम लोग परसेंटेज में बदल लेते हैं। देखिए 3/5 है और गुणे 100 कटा लेते हैं, एक बार में यह कटेगा 20 बार में, और 20 तिया 60% आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिशत लगा है, इसको अब हटाना है, तो हम लोग लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, और 100 से भाग लगा देंगे, यही हो जाएगा आंसर। जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। अगर से इसको हम लोग 4 से कटाएंगे तो 3 बार में, और इसको 4 से कटाएंगे तो यह 25 बार में कटेगा, यानी 3/25 आ जाएगा। अगला है 25%। अब 25% है, 25 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाते हैं हम लोग, तो बटा में 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे और इसको कटा लेंगे, तो 25 से कम 25, 25 चौक के 100, तो हो जाएगा 1/4 इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर जो है पहले से ही भिन्न में है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, तरीका वही रहेगा सेम। इसको लिखेंगे 3
बटा के 5%। अब देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो हम लोग को बटा में 100 लिखना पड़ेगा, तो यह 100 नीचे आ जाएगा जो 5 से गुणा हो जाएगा। कोई अंक कट तो नहीं रहा है ऊपर नीचे से, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा 3/500 और यह इसका आंसर हो जाएगा। यह फ्रैक्शन में बदल चुका है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 15,000 का 12% कितना होगा। देखिए 15,000 का 12% निकालना है तो हम लोग का मतलब गुणा होता है और 12%, अभी प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख चुके हैं, नहीं इसको लिखेंगे 12/100 और जो कट रहा है उसको कटा देंगे, ये दोनों जीरो कट जाएगा। अब 12 का गुणा इसमें कराना है तो हम लोग करा लेते हैं, 12 पंजे 60, जीरो हासिल लगा 6, 12 का 12, 12 6 18, यह हो जाएगा और एक जीरो यहाँ पर बचा है, यानी 15,000 का 12% 1800 आएगा। अब यहाँ पर लिखा है 1200 का 15%, देखिए 1200 लिख लेते हैं, उसका निकाला है 15%, 15/100, ये दोनों जीरो इधर से कट जाएगा। अब यहाँ पर 12 गुणा 15 में कराना है, तो 15 दूना के 30 के जीरो हासिल लगा 3, 15 कम 15 3, 18, तो 1200 का 15% 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर 555 का 12.5% निकालना है, $550 गुणे 12.5% है, प्रतिशत को हटाएंगे बटा में 100 लिखेंगे और इसको जीरो से जीरो कैंसिल आउट करा लेंगे। अब भाग लगा लेंगे, सॉरी गुणा करा लेंगे इसका, तो देखिए हम लोग गुणा कर लेते हैं 12.5 का गुणा 55 में, तो 5 पच्चीस 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दूना के 10 2 12 और हासिल लगा 1, 5 एक कम 5 और 1 हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 625 है जो, और यहाँ पर भी वही आएगा। अब जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 होगा, 8 होगा, 6 होगा, एक अंक पे दशमलव लगा है तो एक अंक पे लगा देंगे। देखिए तो आ जाएगा हम लोग का 687.5 और बटा में 100। अब इससे जब भाग लगाएंगे तो दशमलव जो होगा एक स्थान, एक जीरो है तो एक अंक और इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 68.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बाइक का वास्तविक मूल्य जो है 52,500 रुपया है, तो इसका मूल्य 12% घट गया, अब मूल्य क्या है। अब देखिए हम लोग अगर से बात करें, ये जो 52,500 है, इसका हम लोग 12% निकाल करके फिर अगर से हम लोग इसमें से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरी भी तरीका है कि अगर से मान लीजिए 52,500 रुपया जो है उसका देखिए 12% घट गया है, तो बचा हम लोग का कितना, टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है और उसमें से 12 घट गया तो बचा हम लोग के पास 88%। अब 88% इसका निकाल देंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो हम लोग देखिए अगर से इधर करेंगे तो यह निकालने के बाद जीरो जीरो कट जाएगा, 12 पंजे 60, जीरो हासिल लगा 6, 12 दूना के 24, 24 6, 30 हासिल लगा 3, 12 पंजे 60 और 3 63 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6,300। और इस तरीके से देखिए ये जो आया है ये इतना घटा है तो इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 52,500 में से हम लोग को घटाना पड़ेगा 6300 रुपये। तो जब घटा लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा, तो 46,200। और अगर से हम लोग इसका डायरेक्ट 88% निकाल लेते हैं तो भी आंसर डायरेक्ट यही आएगा। देखिए सॉल्व कर लेते हैं।
अब यहाँ से देखिए दोनों जीरो इससे कट जाएगा, 88 गुणा इसमें कराना है, तो 525 जो है उसमें 88 से गुणा करा दें तो 8 पंजे 40 कि जीरो हासिल लगा 4, 8 दूना के 16, 4 20 हासिल लगा 2, 8 पंजे 40, 2 42, तो यही आ जाएगा। और उसको जोड़ेंगे तो 0 0 2 6 4 को देख रहे होंगे आप लोग कि ये दोनों ही सेम है। तो प्रोसेस क्या है, आप इसका 12% निकाल करके फिर इसमें से घटाएंगे तो भी वही आएगा मूल्य, और अगर से 88% निकाल देते हैं तो भी आंसर वही आएगा। तो हम लोग इस तरीके से न करके इस तरीके से करना अच्छा ही माना जाएगा। चाक में 10% कैल्शियम, 3% कार्बन और 12% ऑक्सीजन है, तो 250 ग्राम चाक में इन प्रत्येक अवयवों की मात्रा ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर जो है 250 ग्राम चाक है, उसमें से है कैल्शियम जो कि इसका हिस्सा है 10%, और कार्बन है जो कि इसका हिस्सा है 3%, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वह 12% है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो यहाँ पर 12 3 15 और ये हो जाएगा 10 25% इन सब का हिस्सा बनता है, और 75% कुछ मतलब अन्य चीज़ है, वो हमको पता नहीं कि क्या है, लेकिन इन तीनों का अवयव निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका जो 10% है तो 10% निकाल के लिख देंगे यहाँ पर। तो 250 का 10% निकालना है, तो 10% को लिखेंगे 10/100, और ये 0 0 ये वाला 0 कट जाएगा इससे, तो आ जाएगा 25 ग्राम। अब यहीं पर देखिए 3% है इसका, तो इसका 250 का 3% निकाल देंगे, 3/100 हो जाएगा, और ये 0 इससे कट जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, और 75 में 10 से भाग लाएंगे तो 7.5 आ जाएगा, यानी 7.5 ग्राम कार्बन हो जाएगा। अब जो है यह ऑक्सीजन जो है ये 12 ग्राम है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो 250 का 12%, तो 12/100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंजे 60, 0 हासिल लगा 6, 12 दूना के 24, 6 30 हो जाएगा, और नीचे जो है 10 बचा है, तो ये वाला 0 इससे कट जाएगा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा जो आएगी 30 ग्राम आ जाएगी। तो हम लोग देखिए इसमें से प्रत्येक अवयव का आंसर ला चुके हैं, 15 ग्राम, 7.5 ग्राम और 30 ग्राम, सॉरी 25 ग्राम यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 160 लड़कियां हैं, 40 लड़के हैं, तो बताइए दोनों के कितने परसेंट की हिस्सेदारी है। देखिए परसेंटेज की मतलब टोटल देखा जाए तो कुल 200 बच्चे स्कूल में हैं, लड़कियां 160 है और लड़के 40 है। तो बोला गया है कि इनके प्रतिशत में कितने की हिस्सेदारी है। तो लड़कों की बात कर, लड़कियों की, तो जो गर्ल्स हैं वह उनका हिस्सा कितना है, तो 160 लोगों का है भागीदारी, और टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 200, और गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत बदल जाएगा। ये दोनों जीरो इससे कट जाएगा, इससे कटा लेंगे तो 80% आ जाएगा। तो इनका हिस्सेदारी जो गर्ल्स हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है, वह 80% है। अब वैसे भी लड़कों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 100% होता ही है, और 80% लड़कियां होंगी तो बचे 20% लड़के, और नहीं हो तो निकाल लीजिए। तो बॉयज़ का जो हिस्सा है वह कितना है, संख्या 40 है, और टोटल संख्या कितनी है 200 है, गुणे 100 करा लेंगे, तो यह जो होगा दोनों जीरो इससे कट जाएगा, इससे कटा लेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, यानी 20% जो होगा लड़कों की संख्या आ जाएगी। देखिए 500 का कितना प्रतिशत 50 है। अब यहाँ पर जो है 500 का कितना प्रतिशत 50 है, तो ये मान लेते हैं 500 है, और इसका x% जो है ना वह क्या है 50 है।
अब देखिए 500, अब यक्स प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो यक्स बटा के 100 लिखेंगे और बराबर में हो जाएगा 50। यह दोनों जीरो इससे कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5x बराबर हो जाएगा 50। अब यहाँ पर जो भी अंक गुणा में रहेगा उसको दूसरी साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, भागे में। तो 5 से भाग देना होगा 50 में और कटा देंगे तो आ जाएगा 10% इसका करेक्ट आंसर। अगर से डायरेक्ट करना रहे जैसे कि देखिए 500 का जो है पूरी संख्या है, पूरी मात्रा है, उसमें से 50 का पूछा जा रहा है। 50 का कितना मतलब निकाले तो उसकी कितनी भागीदारी है परसेंटेज में, तो 50 को ऊपर लिख देंगे और बटा में 500 और गुणे 100 कर लेंगे। ये दोनों जो होगा, देखिए यहाँ पर ये जो 50 लिखा गया है इसको 500 मत समझिएगा, यह दोनों जीरो इससे कैंसिल आउट करा देंगे और 5 को कटा देंगे ये 50 से तो आ जाएगा 10% आंसर। 1550 का कितना प्रतिशत 155 है? तो 1550, अब मान लेते हैं यक्स प्रतिशत जो है वह 155 है, तो ये 1550 गुणे यक्स बटा के 100 और ये बराबर हो जाएगा 155। यह जीरो से जीरो इसको कटा लेते हैं। अब देखिए इधर जो बटा रहेगा उधर जाकर के गुणा हो जाता है। अपनी भाषा में समझाएं तो देखिए जो इधर बटा में रहेगा उधर जाके सटा हो जाएगा, सटा का मतलब गुणा में, और इधर जो सटा रहेगा उसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा बटा में। तो यक्स की वैल्यू निकालनी तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो 155 गुणे 10 और बटा में यह जो 155 है इसको भी भेज देंगे तो यह चलाएगा और यह 155 से 155 कट जाएगा तो आंसर बन जाएगा जो यक्स बराबर 10%। ठीक है, और इसको डायरेक्ट निकालना चाहें तो देखिए टोटल जो है हिस्सा कितना है, मतलब टोटल संख्या, तो ये 1550 है, उसमें से कितने का पूछा जा रहा है तो 155 का गुणे 100, ये जीरो इससे कटा लेंगे और 155 से कट जाएगा तो बचेगा 10% आंसर। देखिए तरीका यह जो है ये तो आसान है करने में, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बिल्ड करने के लिए हम लोग के लिए यह तरीका आना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, 10 रुपया कितना प्रतिशत है 150 रुपये का। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 10 रुपया बोला कि 150 का कितना परसेंट है, तो मान लेते हैं एक्स परसेंटेज है और बराबर हो जाएगा 10 रुपया। अब इसको सही तरीके से सॉल्व कर लें तो 150 गुणे यक्स बटा के 100 और बराबर है 10, और यह जो होगा जीरो इससे कट जाएगा। अब इस वाले को क्या करते हैं, डायरेक्ट ही भेज देते हैं, जो इधर बटा रहेगा उधर जा करके सटा हो जाएगा यानी गुणा में, और जो इधर सटा रहेगा उधर इधर आके बटा में हो जाएगा। और इसको कटा लें तो 5 एकम 5 सॉरी 5 तियाँ 15 और 5 दूना के 10, अब कटेगा नहीं कुछ तो फिर इसका गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा 20 बटा के 3। परसेंटेज यहीं पर छोड़ दें या फिर अगर से भाग लगाना चाहें तो 6.66 आता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 पैसा कितना प्रतिशत है 4 रुपये का। अब देखिए यहाँ पर कितना प्रतिशत है 4 रुपये का, तो देखिए टोटल जो है 4 रुपये से तुलना किया जा रहा है और कितने की तुलना हो रही है 25 पैसे की। तो हम लोग जब कभी भी अनुपात रहे तो तुलना उन्हीं से होती है समान राशियों से। तो यहाँ पर रुपया लिखे हैं, ऊपर क्या है पैसा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, या तो इसको रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर ले या फिर पैसे को रुपये में। तो हम लोग क्या कर लेते हैं 4 रुपये को पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे तो 400 पैसा हो जाएगा और यह जो है 25% गुणे 100,
ये दोनों 0 से 0 कट जाएगा और आ जाएगा 25/4। अब इसको भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, 6 चौका 24., फिर उसके बाद 1 बचेगा, दशमलव लग जाए 0 उतार लेंगे। देखिए भाग देकर दिखा देते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। 4 छंग 24 होगा, 1 बचेगा, दशमलव लगा लेंगे, 0 उतार लेंगे, 4 दूना के 8 होगा, 2 उतार मतलब बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे और 4 पंजे 20, यह कट जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर आ रहा है 6.25% आ रहा है। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 रुपये का कितना प्रतिशत 75 रुपया है। अब देखिए समझिएगा, का लिखा है तो उसको नीचे लिखेंगे, यानी यह मेन पार्ट है और इससे कंपेयर करके यह बना है। तो हम लोग को बोला गया 25 रुपये का कितना प्रतिशत 75 है, तो 75 को ऊपर लिखेंगे, 25 को नीचे लिखेंगे। अब यह नहीं कि बड़ा चीज़ देख करके इसको हमेशा नीचे लिखें, तरीका देखिए, पढ़िए, वर्ड को पकड़िए और गुणे 100 कर देंगे। और यहाँ पर 25 से कम 25, 25 तियाँ 75, 100 को गुणा करा देंगे 3 में तो हो जाएगा 300%, यानी 25% का 75 रुपया जो होगा, 25 रुपये का 75 रुपया जो होगा वह 300% होगा। देखिए एक क्वेश्चन यह है कि 12 रुपया कितना ज़्यादा है 10 रुपये से। तो अब देखिए यहाँ पर 10 रुपये से जो है 12 रुपया 2 रुपया अधिक है। अब 2 रुपया अधिक है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोला जाएगा। तो हम लोग आधार में क्या लिखेंगे 10 रुपया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तुलना हो रही है 10 रुपया से, कि 10 रुपया से यह कितना अधिक है, तो यहाँ जिससे तुलना होती है उसको नीचे लिखेंगे और गुणे में 100 कर देंगे। और देखिए कटा लेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो 20% अधिक है। अब देखिए दूसरे टाइप का इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन, कि अगर से मान लेते हैं 12 रुपया का कितना प्रतिशत है 3 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब तुलना की बात करें तो 3 रुपया जो है ना, यह ऊपर लिखा जाएगा और ये 12 रुपया नीचे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि तुलना जो हो रही है 12 रुपये से हो रही है, तो 3 लिखेंगे ऊपर और 12 को लिख देंगे नीचे और गुणे 100 करा लेंगे। तो यह देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 4 से कटा लेंगे तो आ जाएगा 25% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 रुपया कितना कम है 12 रुपया से। अब देखिए कम की बात करें तो 12 रुपया से तो 2 रुपया कम है, लेकिन अगर से इसको परसेंटेज में बदलने को बोला जाए कि कितना प्रतिशत कम है, तो 2 तो ऊपर लिखेंगे तो श्योर है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि 10 को नीचे लिखें कि 12 को, तो यहाँ पर जो होगा 12 को लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूछा जा रहा है कि 10 रुपया कितना कम है 12 रुपया से। तो यहाँ पर तुलना किससे हो रही है 12 से, तो इसलिए 12 को नीचे लिखेंगे और गुणे 100। ये 2 से कटा लेंगे 6 बार में, और 2 से फिर कटाएंगे तो यह 3 बार में कटेगा या 50 बार में कटेगा। और यहाँ पर जो होगा 50/3% कम होगा। और इसमें भाग देना चाहें तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 6 बार में, और फिर 2 सही हो जाए, 16 सही 2/3% इसका आंसर बनेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।